जिसका मन संतुष्ट नहीं रहता, जिसका मन सेटिस्फाई नहीं, वह कभी सुखी नहीं होता। संतोष सुख है, ये कबीर वाणी है। रहो तो हृदय जुड़ाए, जुड़ाए माने शीतलता। अगर संतोष में रहो तो आपका हृदय ठंडा हो जाएगा, बड़ी शीतल शांति मिलेगी। संतोष क्या है? जो भी प्राप्त हुआ है, दिन भर मेहनत किया है आपने, शाम को उसमें अपने मन को संतुष्ट कर लीजिए। जो भी तुम्हारे पास गाड़ी है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, खुश हो जाओ कि बहुत अच्छा है। लेकिन जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए संकल्प लीजिए कि और प्राप्त करना है। जो प्राप्त करना है उसका संकल्प तुमको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। और परिश्रम किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका साथी है, संगी है। परिश्रम के बिना कोई मंजिल नहीं मिलती, इसलिए श्रम भी करो। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि बैठे रहना, लेटे रहना, सोते रहना, पड़े रहना। कोई पूछता है कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम कहते हो संतोष से कोई जरूरत नहीं। ये संतोष नहीं है, ये आलस्य है। आलस्य और संतोष में बहुत बड़ा फर्क है। आलस्य कुछ भी करना नहीं चाहता है, संतोष बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन तृप्त रहना चाहता है, तृप्त रहना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है। जो तुम्हें पत्नी मिली है उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरे की पत्नी को देखकर मत ललचाइए, दूसरे के पति को देखकर मत ललचाइए। लालच केवल सामान का नहीं होता है, हर चीज में लालच आता है। खाने पीने की चीज में भी लालच आता है। तुम्हारा पति ही तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे काम आएगी। जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्री में आकर्षित होते हैं, ललचाते हैं, उनकी गृहस्थी डगमगाने लग जाती है, उनके घर में कले कले सोने लग जाता है। मंगलवार को व्रत रहो, हनुमान जी का स्मरण करो। गुरुवार को व्रत रहो, गुरु का स्मरण करो। इससे ज्यादा व्रत भी मत रहो। फिर प्रेम का व्रत ले लो कि सबसे प्रेम करो। अनुशासन का व्रत ले लो कि अनुशासन में रहूंगा। दूसरा तुमको अनुशासन में रखे कड़ाई के साथ, तब तो तुम जानवर हो। और स्वयं अनुशासन में रहो तो तुम देवता हो। और सबको अनुशासन में रखने की सामर्थ्य आ जाए और खुद को भी अनुशासन में रखने की कला आ जाए तो तुम इंसान के रूप में छिपे हुए भगवान हो, छिपे हुए भगवान। दूसरों को भी अनुशासन में रखना सीखो, डिसिप्लिन, और स्वयं भी डिसिप्लिन रहो। अभी मैंने देखा कि कवित्री लेखिका श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, श्रीमती है ना, बहुत डिसिप्लिन महिला है। मैंने कहा थोड़ा सुना तो एक लाइन, तो बस थोड़ा सुनाया। ऐसा नहीं कि माइक मिल गया तो बस महाराज की ऐसी तैसी मैं ही सब सुनाती हूँ। कितने लोगों को माइक दे दो 2 मिनट के लिए, आधा घंटा छोड़ते ही नहीं। अब छोड़ाना भी मुश्किल, बीच में बोलो कैसे? पर्ची लिख लिख कर तो पर्ची वर्ची से मानते नहीं। ये डिसिप्लिन, हर चीज में अपने आप को नियंत्रित रखना। वर्षा जब नियंत्रित होती है तो फसलें लहलहाती है। वर्षा अनियंत्रित हो जाती है
या तो फसलें डूब जाएंगी या तो सूख जाएंगी। नियंत्रित, आपका मन भी नियंत्रित होना चाहिए। संयंत्र की तरह मन काम न करे, नियंत्रण में मन काम करे। और जो मन को नियंत्रित कर लेता है महान पुरुष होता है। वो महिला घर की महिमा को बढ़ाती है। वह पुत्र अपने माता पिता के यश को बढ़ाता है। वह शिष्य अपने गुरु के गौरव को बढ़ाता है। और वह ग्रामवासी अपने गांव के विकास को आगे बढ़ाता है। मन जिसका नियंत्रण। कभी कभी मन धन के लिए भी लालच करता है, कभी कभी खाने पीने में लालच आता है, और उस लालच में तुम ज्यादा खा लेते हो। खाने के बाद तुम थोड़ी तकलीफ एहसास करते कि पेट ज्यादा भर गया। अभी पेट भर गया, पेट भी बहुत तुम्हें मदद करता है। थोड़ा ओवरलोड खा लेते हैं तो भी ये हजम कर ले जाता है, लेकिन जब ज़्यादा ही रोज रोज करते हो तब ये बदहजमी करता है। फिर ये उल्टा फेंकता है, उल्टी होगा, निकलना चाहिए नीचे से तो ऊपर से ही निकलने लगेगा। उल्टी उल्टी पलटी सल्टी। इसलिए ज़्यादा भी मत खाना, प्रेम से खाया करो। जितनी शाकाहारी चीजें हैं सब प्रेम से खाओ। मांसाहारी तो बिल्कुल मत खाओ। मछली, मुर्गा, अंडा, भैंसा, गाय, सुअर, सांप, बिच्छू, बकरा, ये सब कभी मत खाना। इन प्राणियों को भी जीने दो, जियो और जीने दो। ये फार्मूला अपनाइए। बसो और बसने दो, रहो और रहने दो, सुनो और सुनने दो, खाओ और खाने दो, हंसो और हंसने दो, खुश रहो खुश रहने दो। किसी को दुख मत दो। तुमको कोई दुख दे तो तुम दुखी मत हो, लेकिन तुम दूसरों को दुख मत दो। कोई दुखी करने की कोशिश करे आपके लिए तो भी दुखी मत हो, हंसते रहो। उसकी मूर्खता पर हंसो। पूछेगा कभी कभी बहुत खुश रहते हैं, बोले मूर्खों की मूर्खता पर खुश रहता हूँ। हा हा हो हा। बहुत से लोग तुमको दुखी देखना चाहते हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि इनका खेल कब बिगड़े। और कितने लोग तो कसम खा लेते हैं कि इनका खेल बिगाड़ कर ही मानूंगा, ये बजरंगी अनाथ आश्रम को पूरा अनाथ करके ही मानूंगा। लेकिन जो दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, उसकी जिंदगी का खेल कभी शुरू ही नहीं होता है। वो बिना खिलाड़ी बनकर जिंदगी गुजार देता है। ईश्वर से एक साधु मुझे मिला तो बोला कि कुछ साधु ऐसे हैं जो इस इंतजार में हैं कि असंग साहेब का प्रभाव कैसे कम होगा, कब कम होगा, उनका इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा ये मर जाएंगे तो भी कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? किसी के सोचने से कम नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर कमी नहीं आएगी तब तक ना तो आपका प्रभाव कम होगा, ना धन धान्य कम होगा, ना तो यश कम होगा। जब खुद में कमी आ जाती है तो सब कम होने लग जाता है। और खुद में कमी कहाँ से आती है? चरित्र जब गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, आचरण गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, और स्वभाव बिगड़ता है तब आदमी नीचे गिर जाता है। स्वभाव
जिस स्वभाव से, जिस वैराग्य से, जिस विचार से, जिस संकल्प से, जिस कर्म से तुम आगे बढ़े हो, अगर ये सब निरंतर आप में बना रहा तो अब नीचे गिरने की कोई उम्मीद ही नहीं है। स्वभाव बिगड़ता है। चुनाव जीतने से पहले नेता का स्वभाव कुछ और होता है। चुनाव लड़ते समय स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तेरी ऐसी तैसी क्या समझ आता है। स्वभाव बदलता है। जब स्वभाव बदलता है तो जनमानस का भाव बदलता है। जब भाव बदलता है तो इसका जो प्रभाव बना था वो सब बिगड़ता है। इसलिए मैं नेताओं से भी कहूँगा, साधुओं से भी कहूँगा, भक्तों से भी कहूँगा, जिंदगी में एक रस अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो दुनिया बदल जाए, मौसम बदल जाए, सृष्टि बदल जाए, तुम अपने वो सुंदर स्वभाव को बदलने मत देना। अपने पवित्र आचरण को चेंज मत होने देना। अगर आचरण आपका टॉप का सदैव बना रहेगा तो आपका ब्रेक कोई लगाने वाला ही नहीं। जोरदार ताली बजाए विजय लक्ष्मी। लाओ बना के कविता ताजी ताजी देखता हूं, कल वो आएगी कि गायब हो जाएगी। रजनीश तो आएंगे ना? हाँ तुम आओ, छोड़ो बकवास, हम इतना आशीर्वाद देंगे फिर जीत जाओगे तुम। हम भी देंगे, साधु भी देंगे, इतने भगत बैठे ये भी सब देंगे, तो जीत तो हो नहीं होना। तुम कहीं जाओ ही मत, यहाँ आओ, आना ही है। ये तो दुनिया का झमेला चलता रहेगा। तो पहली बार मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में आया, पहली बार, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा है। जहाँ मेरा निवास है संतराम वैश्य का मकान, बहुत प्यारा निवास। खड़े हो संतराम, संतराम के बेटे भी खड़े हो जाए। बेटे बेटे कहाँ है? अरे जहाँ बाप रहता बेटा गायब रहता है। बैठो तो। बड़ी सेवा किया है उन्होंने, बहुत भाव से, पूरा ध्यान रखते हैं। जहाँ संतों का भोजन बन रहा है उस घर मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ। जिसका मकान है जहाँ संत रहते हैं, खड़ा हो जाए है। ये देखो तुम्हारा वही इन्हीं का है, जहाँ संत लोग भोजन भंडारा बना। संतराम बाढ़। और सत्संग स्थल भी बहुत अच्छा है। स्टेडियम, जिन नेताओं ने, जिन पार्षदों ने और जिन मिनिस्टरों ने और जिन कार्यकर्ताओं ने इस स्टेडियम को बनाने में मदद किया है, व्यास गादी उनको आशीर्वाद दे रही है। इतनी सुंदर जगह, बाउंड्री भी है, गेट भी है, सब कुछ अच्छा है। पार्षद आपने तो माला पहने रहोगे। साई भाई रजनीश पांडे होशियार था। ये बहुत बड़ी देन है, अन्यथा सभी के खेतों में तो गेहूं की फसल लहला रही, कहाँ प्रवचन होता है। इतनी जगह कम से कम सुरक्षित है, बच्चों के खेलने के लिए, प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी जगह है। रात में खेल होता है। चलो दिन में सत्संग करेंगे, रात में खेलेंगे आकर। इसलिए याद दिलाया है, आइए यहाँ कबड्डी हो जाए। हम तुम्हारी टांग खींचे, तुम हमारा हाथ खींचो, काम हो गया। कल प्रवचन थोड़े होगा, टांग तोड़ के बैठो। मेरे से कुछ भी कहो, उसको मैं मजाक बना देता, हंसी आ जाए। साहिब बंदगी। मन में संतुष्टि, आपका मन हमेशा संतुष्ट रहे, और संतुष्ट मन हमेशा खुश रहता है। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए
टेंशन मुक्त रहने के लिए, तनाव से छुटकारा पाने के लिए, चिंता की चिता से पार होने के लिए आपको समझा बुझा करके अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए, तो कोई चिंता नहीं रह जाएगी, सब ठीक है, आनंद में रहो। मैं शुरू में सत्संग करने जाता था तो भक्तों की बैलगाड़ी पर बैठता था और उसी में सो जाता था बैलगाड़ी पे। अब इस गाड़ी में बैठता हूँ, इसमें भी सो जाता हूँ, गाड़ी में कोई काम भी नहीं, सो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाओ, बात खत्म। एक्सीडेंट होना होगा, हो जाएगा, जागोगे तो भी हो जाएगा, उससे कोई सोने जागने से रिश्ता थोड़े, डरना क्या है, मरना तो एक दिन है ही, मृतलोक है, अमर तो कोई है नहीं। और जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान। और शरीर जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से मरना शुरू करता है। ये तुम समझ नहीं पाते, ये खेल उसी दिन से शुरू होता है। 50 वर्ष की यदि उम्र है तुम्हारी, कुल पूंजी आयु की 50 वर्ष, 100 वर्ष, जिस दिन से जन्म लेते हो और जन्म के बाद जो 1 मिनट बीत जाता है, 1 घंटा बीतता है, 1 दिन बीतता है, 1 महीना बीतता है, तो उतना कुल आयु की पूंजी में से तुम खर्च कर चुके हो, यानी उतने दिन अब मर चुके हो। अब वो जी चुके हो या मर चुके हो, जो भी कहो एक ही बात है। जैसे आप पास 10 किलो गेहूं है, 1 किलो खर्च कर लो तो 1 किलो कम हो गया कि नहीं हुआ? अब 9 किलो बचा है, 9 किलो और खर्च करना है। तो 100 साल उम्र थी, अब 35 साल खर्च कर लिया है, तो कितना बचा है? बस 65 साल और खर्च करना है। रोज खर्च करो, आराम से खर्च करो, निश्चिंत खर्च करो, क्योंकि अब सब तो है ही है। अब इसको तुम अच्छी तरह खर्च करो और ऐसे ढंग से खर्च करो इस उम्र को, ऐसे ढंग से जियो जिंदगी कि बार बार 1000 बार मनुष्य का शरीर फिर से प्राप्त हो, ऐसी जिंदगी जियो। घाटे का सौदा मत करो कि कम से कम मनुष्य शरीर 100 साल के लिए मिला है, तो 100 साल में इतनी कमाई तो कर लेना चाहिए कि पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए, घाटा ना हो जाए कि मनुष्य शरीर 100 साल जीने के बाद भी जब मृत्यु हुई उसके बाद कुत्ता बनकर पैदा हुई, पोंछ हिलाते घूम रहे गाँव गाँव में, डंडा खाते, मैं प्या मार दिया कोई, अरे मत मारो मत मारो, चिल्लाते घूम रहे, कुत्ता होगा। क्यों ऐसी गलत जिंदगी जिया जो कुत्ते का शरीर मिला है?